राम राम सभी भाइयों को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज अपन एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके लिए अगर आपने क्या हाई स्कूल या इंटर तक पढ़ाई कर रखी है तो आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। ये वैकेंसी जो निकाली गई है सुरक्षा गार्ड के अंतर्गत से इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये वैकेंसी जो हम आपको बता दें काफ़ी बड़े पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है। ऐसे कैंडिडेट जो काफ़ी दिनों से इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे तो उन सभी के लिए काफ़ी अच्छी अपडेट है। आप लोगों के लिए क्या है, हम सारी चीज़ें स्पष्ट कर देंगे इस वीडियो में। कैसे अप्लाई करोगे, कब से अप्लाई करोगे, क्या-क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए, किस एज के कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे, सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएँगी इस वीडियो में आपको, ठीक है? तो एक-एक करके सारी चीज़ें हम क्या है स्पष्ट करते हुए चल रहे हैं, ठीक है? तो ये वैसे जैसा कि हमने आपको बताया है सुरक्षा गार्ड के अंतर्गत ये वैकेंसी का क्या रिक्वायरमेंट जारी किया गया है। अगर हम बात करें टोटल पोस्ट के बारे में तो हम आपको स्पष्ट कर दें 15,680 पदों पे ये वैकेंसी निकाली गई है। 15,680 पोस्टों पे काफ़ी बड़ी संख्या है इसमें जो वैकेंसी निकाली गई है। हम बात करेंगे पद जो निकाला गया है इसमें वो सुरक्षा कर्मी के पद पे ये वैकेंसी निकाली गई है। ऐसे कैंडिडेट जो इस वैकेंसी में इच्छुक हैं वो लोग आप लोग क्या करेंगे, आवेदन जरूर करेंगे, ठीक है? बात करेंगे सैलरी के बारे में कि सैलरी आपको कितनी मिलेगी अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। हम आपको बता दें आपकी जो सैलरी हो वो 13,000 रुपये से स्टार्ट होकर 22,000 रुपये तक आपको क्या है मिलने वाली है। तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा सैलरी भी मिलने वाला है, तो आप लोग इस वैकेंसी में ध्यान दे सकते हैं, ठीक है? बात करेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में, क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। तो हम आपको स्पष्ट कर दें अगर आप क्या 10th पास हो, केवल और केवल अगर आपने हाई स्कूल कर रखा है तो आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा मौका है, क्योंकि ऐसी वैकेंसियाँ क्या होती बार बार नहीं निकलती, काफ़ी अच्छे पदों पे वैकेंसी है, आप लोग ध्यान दे सकते हो, ठीक है? बात करें आगे अगर, तो नो एग्जाम सीधी भर्ती, आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना, एक आप सरकारी नौकरी अपनी पक्की कर सकते हो बगैर एग्जाम के, क्या आप एक अपनी नौकरी पक्की कर सकते हो, ठीक है? तो ये चीज़ आपको यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी। बात कर लेते हैं फीस के बारे में, क्या फीस आपको देनी पड़ेगी। तो हम आपको बताते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो या ओबीसी या आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से या एससी एसटी या फीमेल कैटेगरी से, कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी कैटेगरी से आप आते हो, आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, ठीक है? ये आप लोग अच्छे से समझ लेंगे। आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है, आपको कोई एग्जाम भी नहीं देना रह रहा है, तो इससे बढ़िया मौका आपको क्या हो सकता है, ठीक है? तो फीस के बारे में भी आपके डाउट खत्म हो गए होंगे। बात कर लेते हैं, ये वैकेंसी जो है ऑल इंडिया है। आप भारत के किसी भी राज्य से आते हो, मेल हो या फीमेल हो, किसी भी कैटेगरी से हो, आप आवेदन कर सकते हो। इसमें आप लोगों के लिए क्या है, विशेष छूट भी दी गई है, ठीक है? तो ये चीज़ आप लोग अच्छे से समझ सकते हो। अब बात कर लेते हैं एज के बारे में, किस एज के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो हम आपको स्पष्ट कर दें मिनिमम आपकी क्या है 18 और मैक्सिमम आपकी क्या है 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है? और इसमें एज की जो काउंटिंग की जाएगी वो भी हम आपको बता दें 1/1/2025 से की जाएगी, ठीक है? 1/1/2025 को आपकी क्या है मिनिमम 18 वर्ष हो जानी चाहिए और मैक्सिमम क्या है 30 वर्ष होनी चाहिए। 18 से 30 जो है आपको हम स्पष्ट कर दें, ये क्या है जनरल कैटेगरी के लिए है। अगर ओबीसी कैटेगरी में अगर आप आते हो तो 3 वर्ष की अधिक छूट मिलेगी। अगर आप फीमेल या एससी एसटी कैटेगरी से हो तो आपको यहाँ पर क्या है 5 वर्ष की अधिक छूट मिलने वाली है। तो काफ़ी अच्छा मौका है आप सभी के लिए, आयु में भी काफ़ी छूट दी गई है। ऐसे कैंडिडेट जो काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे तो उन सभी के लिए काफ़ी बड़ा अपडेट है, ठीक है? बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया के बारे में, क्या चयन प्रक्रिया है इस वैकेंसी का। तो हम आपको स्पष्ट कर दें, सबसे पहले आपका क्या होगा, फिजिकल होगा। फिजिकल जितने कैंडिडेट क्वालिफाई कर जाएंगे, जो शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे कैंडिडेट, उनका आगे क्या है डीबी लिया जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा। और जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी क्या है सफलतापूर्वक क्या हो जाए पास हो जाएंगे, उनका क्या आएगा मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। चेक किया जाता है कि आप लोग फिट हो कि नहीं। ऐसा तो नहीं किसी भी प्रकार की आपको क्या है समस्या हो या कोई बड़ी बीमारी हो, तो ठीक है, इसलिए क्या है कि आपका मेडिकल चेकअप भी किया जाता है। तो अगर आप तीनों मानकों में क्या है आप पास हो जाते हो तो आपका अंतिम चयन मान लिया जाएगा, ठीक है? अब बात कर लेते हैं आगे कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको ड्यूटी के रूप में आपको कहाँ-कहाँ पोस्टेड दिए जाएगी। तो हम आपको बता दें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी पोस्टिंग जो रहेगी, आपकी जो ड्यूटी आपको करनी रहेगी करे, वो आपको क्या है किसी भी गवर्नमेंट स्कूल वगैरह होगा वहाँ पर आपकी ड्यूटी लगेगी, या गवर्नमेंट स्कूल के साथ-साथ कह सकते हैं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह होते हैं वहाँ पे आपकी ड्यूटी लगेगी, या सरकारी ऑफिस होते हैं वहाँ पर, या किसी पर्यटन क्षेत्र वगैरह जो होते हैं वहीं पे आपकी ड्यूटी लगेगी। जहाँ भी
ड्यूटी आपकी लगेगी वहाँ सरकारी कार्यालय या किसी भी सरकारी संस्थान के पास ही लगेगी, ठीक है? तो ये चीज़ आप लोग क्या है अच्छे से समझ लेंगे। तो आप लोगों को क्या है सरकारी नौकरी बिना परीक्षा के और बिना इंटरव्यू के आप क्या एक नौकरी अपनी पक्की कर सकते हो, ठीक है? बात कर लेते हैं फिजिकल टेस्ट के बारे में, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है तो वो है फिजिकल, क्योंकि आपका इसमें एग्जाम हो नहीं रहा है तो आपसे एक फिजिकल लिया जा रहा है। तो फिजिकल में क्या कैसे होना चाहिए ये चीज़ हम आपको स्पष्ट कर दें। आपके फिजिकल टेस्ट में अगर हम देखें तो अगर आप मेल कैटेगरी से आते हो तो आप किसी भी कैटेगरी से हो लेकिन मेल हो तो आप लोग अच्छे से सुनेंगे। आपकी हाइट क्या है 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 165 सेंटीमीटर से अगर कम है तो आप लोग आवेदन नहीं करेंगे, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है? अगर आप चेस्ट की बात करें तो आपका चेस्ट क्या 80 सेंटीमीटर होने चाहिए प्लस 5 सेंटीमीटर अलग अलग से क्या आपको फुला के दिखाना पड़ेगा, ठीक है? ये चीज़ आप लोग अच्छे से समझ लेंगे। रनिंग की बात करें आपको जो 1600 मीटर रनिंग करनी पड़ेगी वो भी 8 मिनट के अंदर करनी रहेगी। और वेट की बात करें कितना वेट आपके होना चाहिए तो 50 केजी है, मिनिमम कम से कम 50 किलो का आपका वजन होना चाहिए। 50 किलो से अगर आप कम हो तो आपको क्या है क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। आगे आपको क्या है 50 किलो से ज़्यादा वजन 50 किलो से ज़्यादा वज़न आपका होना चाहिए, ठीक है? तो ये मेल के बारे में हमने आपको स्पष्ट कर दिया है। अब बात कर लेते हैं फीमेल के बारे में। फीमेल की जो हाइट के बारे में बात करें तो 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। रनिंग के बारे में अगर हम बात करें तो 1600 मीटर रनिंग आपसे भी करवाई जाएगी, लेकिन आपको समय जो दिया जाएगा वो 10 मिनट का दिया जाएगा, ठीक है? वेट के बारे में अगर बात करें तो 45 केजी क्या है कम से कम होना चाहिए। 45 किलो आपका वेट होना चाहिए, तभी आप क्या है इसमें क्या है क्वालीफाई हो सकते हो फिज़िकल टेस्ट में, ठीक है? तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी फिजिकल टेस्ट के बारे में मेल और फीमेल, ठीक है? तो हमने आपको क्या है इस वीडियो में क्या है संपूर्ण जानकारी आपको दे दी है इस वैकेंसी के संदर्भ में, ठीक है? अब बात कर लेते हैं आपको अप्लाई कब से करना है। वैकेंसी का क्या है शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया गया है, हम डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, वहाँ से जाके आप क्या करेंगे चेक कर लेंगे कि जो शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है, ठीक है? इसके जो फॉर्म की जो डेट बताई गई है वो 15 दिसंबर से बताई गई है। 15 दिसंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप लोग क्या करेंगे अभी से फिजिकल में लग जाएँगे, क्योंकि आपको फिर मौका नहीं दिया जाएगा। आपको जो फिजिकल लिया जाएगा वो 1 महीने के बाद ही आपका फिजिकल ले लिया जाएगा, यानी कि जनवरी मंथ में आपका क्या है फिजिकल हो जाएगा। तो आप लोगों को बहुत कम समय दिया जाएगा, क्योंकि ये भर्ती प्रक्रिया जो होती है काफ़ी फास्ट होती है। ये चीज़ आप लोग अच्छे से समझ लेंगे। आपको जो जो फॉर्म से लेकर और जॉइनिंग के बीच में तो ये 4 से 5 महीने का ही समय मिलेगा। 4 से 5 महीने के अंदर ये वैकेंसी फिल कर दी जाती है, ठीक है? तो 1 महीने बाद आपका क्या आएगा फिजिकल आपका ले लिया जाएगा, यानी कि जनवरी मंथ में आपका जैसे ही फॉर्म क्या है खत्म हो जाएँगे। इनमें इसके एक चीज़ और स्पष्ट कर दें, इसके फॉर्म आएँगे वो लगभग 20 ही दिन तक आते हैं, और 20 दिन बाद क्या है आपके जल्द से जल्द आपके 10 से 15 दिन बाद आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाता है फिजिकल के लिए। जैसे ही आपका फिजिकल हो जाए उसके बाद क्या है जितने भी कैंडिडेट फिजिकल पास कर लेंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल करा लिया जाएगा। जितने भी कैंडिडेट सब तीनों प्रक्रिया में पास हो जाएंगे उनका क्या होगा अंतिम चयन मान लिया जाएगा और उन्हें क्या है नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? क्योंकि आपको फिर बाद में समय नहीं मिलेगा। तो फिलहाल ये जानकारी आपको देनी थी इस वैकेंसी के संदर्भ में। तो ये कैसे लगा वीडियो आप लोग जरूर बताएंगे। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी आप लोग जरूर बताएं।